नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 18 मई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो रात्रि 11:36 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। ज्येष्ठा नक्षत्र प्रातः 8:10 तक है और इसके पश्चात मूल नक्षत्र है। सिद्ध योग वणिज करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में प्रातः 8:10 तक रहेंगे और इसके पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद दिव्य जानकारी आपको दूंगा आपके जन्म कुंडली के 12वें भाव में स्थित राशि से संबंधित। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, सूर्य और बुध युति बनाकर वृषभ राशि में, केतु तुला में है, चंद्रमा वृश्चिक में प्रातःकाल थोड़ी देर के लिए 8:10 तक, इसके पश्चात चले जाएंगे धनु राशि में। और शनिदेव हैं कुंभ में, तो वहीं गुरु, मंगल और शुक्र, ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में 8:10 तक चंद्रमा बुध के नक्षत्र में, इसके पश्चात पूरे दिन आज चंद्रमा केतु के नक्षत्र में होंगे। तो आज बुधवार का दिन है और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। बुधवार का दिन, बुध कैसे हैं तो बालक है, युवराज, नपुंसक ग्रह, और केतु ब्रह्म है। और बच्चों को अगर बात करें, बाल्यावस्था की बात करें, तो यहां ब्रह्म सबसे ज्यादा होता है। अर्थात आज के दिन कोई विशेष कार्य, कोई मीटिंग इत्यादि है तो उसे न करना ही श्रेष्ठ होगा। अब किन राशियों को विशेष सावधानी बरतनी है यह ध्यान रखना है। आज कौन सा कार्य करना है और कौन सा कार्य नहीं करना है, कौन सा उपाय करना है जिससे आज इस दिन को आप श्रेष्ठ बना सकें, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मुहूर्त चर्चा कर लें तो आज मुहूर्त चर्चा होगी 23 मई दिन सोमवार। मुहूर्त है उस दिन अन्नप्राशन का मुहूर्त है, मुंडन का मुहूर्त है। और घर में अगर कोई छोटा बच्चा है, नृत्य, गीत, वाद्य कला आरंभ करना चाहता है, साथ ही साथ अगर आप कृषि से संबंधित कार्य करते हैं और बीज बोना चाहते हैं, कोई भी आपके पास फसल हो उसका बीज बोना चाहते हैं, बोरवेल इत्यादि लगाना है, आवेदन पत्र लेखन करना है, साथ ही साथ किसी मंदिर की प्रतिष्ठा है, वो भी आज सब कुछ आरंभ हो सकता है। और साथ ही साथ नया वाहन भी खरीद सकते हैं। लेकिन मुहूर्त बहुत थोड़े समय के लिए मिल रहा है, प्रातः 5:20 से 7:10 तक। ऋण ग्रहण करना, इसका भी मुहूर्त मिल रहा है प्रातः 9:02 से 10:20 तक। आप ये सभी कार्य
इस बताए हुए मुहूर्त काल में, समय में अगर आप करें तो आप देखेंगे कि उसका बड़ा ही सद्य लाभ, श्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। प्रिय दर्शकों, आज ठीक रात्रि 8:10 पर मैं लाइव रहूंगा आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। ये राशिफल आएगा और इसके जस्ट थोड़ी देर बाद मैं लाइव हो जाऊंगा। तो आप भी इस लाइव जन्म कुंडली अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होना न भूलें। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करूं, तो बस थोड़े से प्रयास की आवश्यकता होती है। कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क होता है, हर किसी का इसमें स्वागत है। बस थोड़े से प्रयत्न और थोड़े प्रयास की आवश्यकता होती है। जन्म कुंडली का 12वां भाव, ये भाव क्या कराता है तो आप सभी जानते हैं, ये व्यय भाव है। अगर आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में मेष राशि बनी हुई है, अर्थात आप वृषभ लग्न के हैं, तो ऐसा जातक थोड़ा फिजूल खर्ची होता है। 12वें भाव में मंगल की राशि बनी है, तो मंगल का स्वभाव है बिना विचारे जल्दबाजी में खर्च कर देना। बहुत ज्यादा जातक विचार नहीं करता है। सीधी सी बात, आप समझ रहे हैं मैं वृषभ लग्न की चर्चा कर रहा हूं, लेकिन बात 12वें भाव की चल रही। सो 12वें भाव में मेष राशि खर्च पहले करेगा, बाद में सोचेगा, बहुत ज्यादा विचार नहीं करेगा। फलस्वरूप जिसके 12वें भाव में मेष राशि बनी हुई हो, उसे, उस जातक को जीवन काल में कई बार आर्थिक रूप से घोर परेशानी का सामना जीवन काल में करना पड़ता है। जीवन में कई बार ये खूब उतार चढ़ाव देखता है। जन्म कुंडली के 12वें भाव में मेष राशि वाले जातकों को इस बात का विशेष सावधानी उनको रखना होगा जीवन में कि व्यय कहां कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कितने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में बिना विचारे दूसरे पर, किसी पर भरोसा करके व्यय अगर आप करते हैं तो यह आपके लिए ठीक नहीं है, यह आपकी कमी है। इसे दूर करेंगे तो जीवन काल में धन की समस्या नहीं देखेंगे। यदि जन्म कुंडली के 12वें भाव में मिथुन राशि बनी हुई हो, अर्थात आप कर्क लग्न के हैं, तो ऐसा जातक आंख बंद करके विश्वास करने वाला होता है। संघर्षों में उलझने से बचता रहता है, और जिनका भी विश्वास करता है जातक, जीवन में उससे धोखा तो पाता ही पाता है, पाना ही पाना है। मित्र, संबंधी, नजदीकी रिश्तेदार कई बार उसको धोखा देते हैं। 12वें भाव में मिथुन राशि का होना एक अच्छी बात यह है कि ऐसा जातक ढोंग से, पाखंड से और किसी भी तरह की सामाजिक रूढ़ियों का, ये कट्टरता से इसका विरोध करता है। इसके जो खर्च होते हैं वो अपनों के ऊपर ज्यादा हो जाते हैं। व्यय के कारण ये स्वयं नहीं होता, अपने पर ये कहां बहुत खर्च करता है। इसका पैसा, इसके पैसे का उपभोग इसके नाते रिश्तेदार ही करते हैं, और जो करते हैं वो बाद में गाली ही देते हैं। अर्थात खाते इसके सब हैं और गाली भी अंत में देते हैं। तो यदि आपके 12वें भाव में मिथुन राशि बनी हुई है, तो जो मैंने बताया है आजमा करके देखिएगा। और 12वें में यदि सिंह राशि बनी हुई हो, तो ऐसा जातक सजावट, कलात्मक चीजों में गहरी रुचि रखने वाला होता है और इन चीजों पर जम के खर्च भी करता है। सामाजिक क्षेत्र में भी ऐसे लोग बड़े सफल पाए गए हैं। बड़ा ही संभ्रांत जीवन इनका होता है, या यूं कहें कि समाज में जो बड़ा तबका है, जो संभ्रांत लोगों का तबका है, उनसे इनका विशेष संबंध होता है, उनके साथ इनका विशेष उठना बैठना होता है। जिनके 12वें भाव में सिंह राशि हो, ऐसे जातक स्वदेश छोड़िए विदेश से भी खूब धन कमाते हैं। कोमल होते हैं, कोमल प्रकृति के होते हैं, शांत होते हैं, शिष्ट होते हैं, मधुरभाषी होते हैं, परंतु ये भी संघर्ष से यथासंभव बचना चाहते हैं। इनका व्यय कई बार दिखावे पर ही ज्यादा हो जाता है, या यूं कहिए कि सजावट पर, इनके रहन सहन पर थोड़ा खर्च बढ़ा चढ़ा रहता है। तो इनके खर्च का मूल कारण तो ये स्वयं ही है, उपभोग पर अपने खर्च करते हैं, जिसे हम गलत तो नहीं कह सकते हैं कि नहीं गलत खर्च करते हैं, लेकिन हाँ, इनका भी खर्च दिखावे पर थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अब चूंकि इनको समाज में बड़े लोगों के बीच ही रहना, उठना बैठना होता है, तो वो उनके समान ही अपने आप को दिखाना पसंद करते हैं। तो कई बार इन्हीं चीजों पर इनका विशेष खर्च होता है। 3 राशियां जो 12वें भाव में बनती है, जिसका आज मैंने जिक्र किया, आने वाले दिनों में और बाकी की राशियों का भी राशिफल में ही मैं जिक्र करूंगा और बताऊंगा कि 12वें भाव में अगर कोई राशि है आपके, तो वो राशि किस तरह से काम कर रही है और किस तरह की चीजों पर आपका व्यय हो रहा है। अब राशिफल की ओर चलते हैं और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है।
गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से अष्टम भाव में है थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये चंद्रमा चले जाएंगे नवम भाव में। वैसे तो आत्मविश्वास में आप कहीं से कोई कमी महसूस नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि रोजाना से कहीं आज ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, परंतु सचेत तो रहना होगा, सावधान रहना होगा। 8:10 के पश्चात चंद्रमा आपकी राशि से नवम में होंगे और केतु के नक्षत्र में होंगे। सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके लिए दिन को शुभ फल देने वाला मैं देख रहा हूं। जो अधिकारी वर्ग है उनका विशेष सहयोग मिलेगा और व्यापारी वर्ग को भी लाभ मिलेगा, लेकिन उनको ज्यादा लाभ मिलेगा जो साझेदारी में व्यापार करते हैं। परंतु यदि साझेदारी में बीते कुछ दिनों से तू मैं मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो आज कदम बेहद फूक फूक करके रखना होगा, क्योंकि यह मतभेद बढ़ सकता है। आय ठीक ठाक ही है, आय में कोई कमी दिखाई नहीं पड़ रही है, परंतु अगर आप किसी बड़े पद पर हैं तो आपको बेहद सतर्क और सावधान रखना होगा। आज आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा सकता है। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं वो भी अपने पद के अनुसार आज जरा सचेत रहें, किसी धोखे का शिकार होंगे। व्यापारियों को व्यापार में उन्नति मिलने वाली है। मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन ठीक ठाक है। अपनी राय दूसरों पर थोपने की कोशिश आज करने से बचिए। प्रेमियों के लिए दिन शुभ है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए यथेष्ट फल प्रदायक है, यथेष्ट फल देने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा, खान पान पर अपने नियंत्रण रखना होगा और मसालेदार भोजन से आपको पूरी तरह से बचना होगा। मसालेदार भोजन आज आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। सभी मेष राशि के जातक आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश आज आप जानकार किराए से कर सकते हैं। वृषभ की यदि हम बात करें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है। ये चंद्रमा अष्टम में आ जाएंगे प्रातःकाल ही 8:10 पर। अब देखा जाए तो चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम में आना और आज केतु के नक्षत्र में होना ये स्वास्थ्य पर असर करेगा। कार्यक्षेत्र में देखें तो आपके अपने ही लोग आप पर आज हावी होने की कोशिश करते दिखेंगे। ये अपने लोग कौन? जिन पर आप पूरा भरोसा करते हैं, जिन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वही कहीं ना कहीं आपको धोखा देने का काम करेंगे। आज आत्मविश्लेषण का दिन है। आज उन लोगों की परीक्षा का दिन है जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ये जान लेने की आवश्यकता है कि क्या वो सभी लोग बिल्कुल सही हैं। आज रिश्तों को एक बार खंगालिए और जरा देखिए कि कौन आपका अपना और कौन पराया। आज मन कहीं ना कहीं बेचैन होगा आपका। आज आप थोड़े दुखी भी होंगे। आज संभव है कि कुछ ऐसी बातें आपको पता चल जाए जो थोड़ी देर के लिए आपको स्तब्ध कर दे, दुखी कर दे। अपने आप को शांत रखिएगा, शांत रहने की कोशिश करिएगा, इसी से आपको फायदा मिलेगा। अचानक धनहानि की भी संभावना है और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो यहां भी पूरी तरह से आपको सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा। लड़ाई झगड़े से आपको पूरी तरह से दूर रहना है। लड़ाई झगड़े की स्थिति में भी आज आप किसी मुसीबत में, परेशानी में पड़ सकते हैं। सामान्य शब्दों में कहूं तो पराजित हो सकते हैं। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य। दांपत्य जीवन ठीक है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना होगा। और विद्यार्थी वर्ग, जो लोग मैनेजमेंट फील्ड से हैं, उनके लिए दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का आज आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी पूरे दिन बनी रहने वाली है। भ्रामक रोग, अगर स्वास्थ्य में पहले से ही कुछ परेशानी है तो यह स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी और ज्यादा आपको परेशान करेगी। तो सभी विद्यार्थी जो किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हैं, उनके लिए कुछ हद तक परिणाम ठीक आ सकता है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और आज त्र्यक्षरी लघु महामृत्युंजय मंत्र ओम ह्रौम जुम सह, इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। निवेश से आप बचिएगा। मिथुन की यदि हम बात करें तो मन कहीं ना कहीं भटकता हुआ आज महसूस होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे आपको सफलता मिलेगी। हालांकि एक बात बता दूं कि आपकी संवेदनशीलता आज बढ़ने वाली है। जरूरत से ज्यादा सोचना,
जरूरत से ज्यादा लोगों की बात को दिल से लगा लेना, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देना आपको मुसीबत में डालेगा। ये आज का दिन चिंता में डालने वाला है, परेशानी में डालने वाला है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये सब कुछ प्रारंभ में है, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे आपके लिए कुछ अच्छा ही होगा। किसी भी तरह के मीटिंग का आज हिस्सा मत बनिएगा। व्यवसायी वर्ग का व्यवसाय में मन कम लगेगा। योजना बनाने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। जितना हो सके लेन देन के मामले में सावधानी बरतिए, बेवजह की उलझन मत पालिए, बेवजह किसी से उलझने से बचिए, परिवार में कलह न हो इस बात का ख्याल रखिए, और जीवन साथी से अनबन की प्रबल संभावना है। आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा। विद्यार्थियों के लिए भी यही बात कहना चाहता हूं, आज परिणाम असंतुष्ट कराने वाला है, ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो श्वास जन्य रोग की संभावना है। लेकिन मैं फिर से एक बात दोहरा देता हूं कि ये सारी परेशानियां जिन दिन के पूर्वार्ध में ही हैं। दिन जैसे जैसे चढ़ेगा समस्याएं कम होंगी, आपके काम बनेंगे। बजरंग बाण का पाठ आज प्रातःकाल करिए। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद। निवेश कर सकते हैं जानकार किराए से। कर्क की बात की जाए तो चंद्रमा का राशि से आपके पंचम और इसके पश्चात षष्ठ में जाना, बेहद सचेत आपको भी रहना है। योजनाबद्ध ढंग से काम करना है। योजना बना करके काम करेंगे तभी सफलता मिलेगी। पुरानी बातें, पुरानी चिंता आज पूरे दिन आपके मन में गोल गोल घूमती रहेंगी और आपके समय का व्यर्थ ही बर्बादी होने वाला है। इसमें किसी भी तरह के सामूहिक कार्य का हिस्सा आज मत बनिएगा, और जहां भी रहिए वहां तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने से बचिए। आज हस्ताक्षर करने के लिए दिन ठीक नहीं है, और कार्यक्षेत्र में विवाद की प्रबल संभावना है, तो आपको सचेत रहना होगा। व्यापारियों को व्यापार में सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन जिस तरह की सफलता की चाहत थी वो नहीं। सुख हो सकता है, क्रोध भी हो, झुंझलाहट भी हो, इससे बचना होगा। जीवन साथी के साथ थोड़ा अच्छे से पेश आइए। अगर कोई समस्या है तो बैठ करके बातचीत करिए। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी की कोई बात आज आपको चुभने वाली है, परंतु फिर भी प्रेमी से प्यार से पेश आइएगा। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, और वो सभी विद्यार्थी जो किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो थकान, आलस्य से आप परेशान होंगे। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का आज 108 बार अगर हो सके तो जब करिएगा तो इससे काफी हद तक आपको राहत मिलने वाली है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है, और निवेश जानकार किराए से कर सकते हैं। सिंह के जातकों के लिए दिन ज्यादा बढ़िया रहेगा। दिन का प्रारंभ और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता चला जाएगा हर काम आपके आसानी से होंगे, या यूं कहें कि सोचे हुए काम पूर्ण होते चले जाएंगे। जहां भी आप रहें वहां आसपास के लोगों से आपको पूरी तरह से सहयोग मिलने वाला है, या यूं कहें कि आज का दिन कुछ ऐसा है जहां सब कुछ आपके मन का ही होगा। मकान खरीदना चाहते हैं, अचल संपत्ति खरीदना चाहते हैं, जिस मकान में रह रहे हैं उसमें बदलाव करना चाहते हैं, कोई नया ऑफिस खरीदना चाहते हैं, कोई बड़ी अचल संपत्ति खरीदना चाहते हैं, दिन बढ़िया है। परिवार के सदस्यों का, संतान का, सबका सहयोग आज आपको प्राप्त होने वाला है। पुराने मित्र से आज बातचीत होगी, पुराने मित्र से मदद आपको मिलने वाली है, और मित्र की मदद से आपका काम बनने वाला है। कुल मिलाकर के ज्यादातर दिन आपका बढ़िया ही व्यतीत होने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी दिन मैं बहुत अनुकूल देख रहा हूं। किसी भी तरह का निवेश आपको लाभ ही देगा। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं आप, लेकिन पैसों के मामले में, निवेश के मामले में सावधानी तो जरूर बरतिएगा। और हाँ, वैवाहिक प्रस्ताव आता है तो उसे स्वीकार कर सकते हैं। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, पर फिर भी बता दूं कि कफ जन्य रोग की संभावना है, तो जरा सतर्क होइए, सावधान होइए। और भोलेनाथ के ऊपर आज थोड़ा सा इत्र जाकर के अर्पित करिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए हल्का हरा है। निवेश कर सकते हैं। कन्या के जातक आज चिंतित, परेशान दिखाई पड़ रहे हैं, टेंशन रहने वाली। हालांकि ये बात अलग है कि आप अपने टेंशन को, अपनी चिंता, अपनी परेशानी को खुद के भीतर ही दबा करके रखेंगे, और ये अच्छा भी है। अपनी परेशानियों को किसी से मत कहिए। आत्मनिर्भर बने रहना आज आपके लिए बेहद आवश्यक है। आज ज्यादातर कार्य आपके छोटी मोटी परेशानियों के बीच ही बीतने वाले हैं। कार्यक्षेत्र में भी परेशानी आएगी, या यूं कहें कि बेहतर करने के बावजूद आप जिस सफलता के हकदार हैं वो प्राप्त होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। हर कार्य सुचारू रूप से चलता दिखाई नहीं पड़ रहा है, और वक्त पर सहायता न मिलने के कारण भी आज कार्य बाधित होगा। हालांकि राजनीतिज्ञों के लिए दिन ठीक है, परंतु अपने ही किसी व्यक्ति से, राजनीति के फील्ड के ही किसी व्यक्ति से आज आपको थोड़ा सतर्क भी रहना है। धोखा मिलने वाला है। आमदनी में बढ़ोतरी के आपको प्रयत्न तो जरूर करने चाहिए। हालांकि आप बहुत ज्यादा कामयाब होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। खर्च पर नियंत्रण जरूर रखिएगा, और जहां भी रहिए इस बात का ख्याल रखिएगा कि बहुत ज्यादा आक्रामक होने से बात नहीं बन पाएगी।
जीवन साथी के साथ जितना समय व्यतीत करना चाहते हो व्यतीत करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हो तो जाइए। विद्यार्थियों के लिए आलस्य और थकान महसूस कराने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य बीमारियां, पेट से संबंधित परेशानियों के योग बन रहे हैं। आज शिव जी पर अगर सफेद धतूरे का पुष्प अर्पित करें तो लाभ आपको मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश आप ना करें। तुला के जातकों के लिए ठीक है दिन, लेकिन आपको भी बहुत ज्यादा सचेत सतर्क रहना होगा। अपने विचारों को बारीकी से जरा परखने की कोशिश करिए, धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाइए। सबकी सुनते हुए अगर आप आगे बढ़ें तो अवश्य सफल होंगे। निसंदेह आप अपने मन की करिए, पर सुनिए सबकी, किसी की बात आज काटिए मत। और अपने मन में कोई विचार उत्पन्न हो रहा है, आपके मन में कोई ऐसा विचार उत्पन्न हो रहा है जो आपको लगता है कि बहुत श्रेष्ठ है, निसंदेह इसे किसी से शेयर मत करिए। परंतु अगर कोई आपका शुभ चिंतक है तो उससे विचार विमर्श तो करना ही चाहिए, आपको इससे फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्यतः मैं ठीक देख रहा हूं। आज आपके साथ कहीं धोखा होने वाला है, ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार कहें आप, या हो सकता है कहीं एटीएम इत्यादि, या कहीं से किसी तरह के धोखे का आप शिकार होंगे, जरा सावधान रहिएगा। लव लाइफ के लिए दिन मिला जुला दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से अनबन की संभावना है। और विद्यार्थी वर्ग के लिए परेशानियों भरा, मन भटकेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य ठीक है, पर पेट का ख्याल रखिएगा। मानसिक तनाव ही स्वास्थ्य के रूप में आज परेशानी है। और आज सभी तुला राशि के जातक पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 3, लकी कलर पिंक है। निवेश आप कर सकते हैं। वृश्चिक के जातक अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। आज बार बार विचारों में बदलाव होगा, बार बार कोई ना कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न आपके सम्मुख होगी जिससे कार्य बाधित होते चले जाएंगे। योजना बनाने के लिए दिन ठीक है, परंतु आज जो योजना बन रही है जरूरी नहीं है कि आज के आज ही उस पर अमल आप शुरू कर दीजिए। और आंख बंद करके सब पर भरोसा मत करिएगा। आज जितना हो सके चुप रहिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, औरों की सुनिए, उन सबों को आज परखिए जो कि दंभ भरते हैं आपका अपना होने का, जो कहते हैं कि सदैव आपके लिए खड़े हैं, उनको जरा परखना होगा। मकान अभी खरीदना चाहते हैं, अचल संपत्ति खरीदना चाहते हैं, तलाश जारी रखिए, समय नहीं आया है। जानकारी मिलेगी कई सारी, परंतु अब विचार करना है, खरीदना नहीं है। लोगों से मुलाकात करने के लिए दिन बहुत बढ़िया नहीं है। किसी भी तरह का निवेश आपके लिए ठीक नहीं है, निवेश से बचिए। और वाणी पर नियंत्रण सबसे ज्यादा जरूरी है। जीवन साथी के साथ भी अनबन की संभावना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो स्वास्थ्य को लेकर के पूरी तरह से सावधान रहना है। स्वास्थ्य थोड़ा खराब दिखाई पड़ रहा है, खुद के स्वास्थ्य का पूरी तरह से ख्याल रखें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से बचें। लेकिन बात अगर धनु की करें तो दिन ठीक है। आज दिन भी ठीक है और काम भी आपका बनेगा। दिन के पूर्वार्ध की बात करूं तो उससे अच्छा होगा दिन का उत्तरार्ध समय। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आज आपका दिमाग कुछ ज्यादा ही काम करेगा। अधिकारी वर्ग भी आपसे आज संतुष्ट रहेंगे। हालांकि संभव है कि कुछ अधिकारियों को आप अपने व्यवहार से उग्र कर दें, क्रोधित करा दें, तो जरा सावधान रहिए और ऐसा व्यवहार मत करिए जिससे अधिकारी वर्ग नाराज हो। कुछ नया खरीदना चाहते हैं, कुछ बड़ा खरीदना चाहते हैं तो पूरी जानकारी हासिल करके ही ऐसा करें। जहां रहें थोड़ा शांत रहें। आय और व्यय दोनों पर व्यय पर नियंत्रण रखें, आय होने दें। पराक्रम में आपकी वृद्धि हो रही है। पुरुषार्थ आपके पराक्रम से ही आपके काम बनेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन इसलिए अनुकूल कहूंगा क्योंकि आय तो ठीक ही है, आप व्यय पर नियंत्रण रखिएगा और जल्दबाजी में अति उत्साह में कोई काम करने की गलती मत करिएगा। किसी मामले में अगर गलतफहमी उत्पन्न हो रही है तो उस गलतफहमी पर आज बात का बतंगड़ न बने। जहां भी गलतफहमी है, जहां भी रिश्तों में परेशानी है, उसे यथावत वहीं छोड़ दें, उसी परिस्थिति पर छोड़ दें। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी गलतफहमी परेशानी उत्पन्न होने वाली है, लेकिन इसे संभाल लेंगे, जीवन साथी के द्वारा संभाल लिया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा नकारात्मक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आपको प्रयत्न करना चाहिए, सकारात्मकता आएगी। स्वास्थ्य की चिंता आज आपको बनी रहने वाली है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। गणेश जी को दूर्वा जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए हल्का लाल है। निवेश आप करें। मकर के जातक यात्रा करें। मन और मस्तिष्क आपका सक्रिय भी रहेगा और भटकेगा भी। आज ओवर कॉन्फिडेंस के आप बार बार शिकार होते रहेंगे। अपनी महत्वाकांक्षा पर आपको जरा नियंत्रण लगानी है, अंकुश लगाना है। मित्र की मदद लीजिए, जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी मदद लीजिए, अपने गुरु की मदद लीजिए। पैसों के मामले में आज आपको सावधान रहना है, धनहानि की संभावना है। हालांकि कार्यक्षेत्र में कोई उपलब्धि भी आपके नाम होने की पूर्ण स्थिति बनी हुई है। जोखिम भरा कोई काम मत करिए, किसी को धन उधार मत दीजिए।
क्रोध में वाणी का नियंत्रण मत खोइए और आज कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। आज कानून के चक्कर में आप फंस सकते हैं। जीवन साथी के साथ व्यवहार जरा ऐसा रखिए कि जीवन साथी बुरा न माने या कोई ऐसी प्रतिक्रिया मत दीजिए जिससे जीवन साथी बुरा मान जाए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जरूर अच्छा दिख रहा है। पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी, लेकिन यह भी संभावना है कि पुराने रोग फिर से परेशान करें। आज गायत्री मंत्र का 108 बार जप करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से आपको बचना चाहिए, पर अगर यही बात अगर हम कुंभ की करें तो कुंभ के लिए दिन ठीक है। ऊर्जा भी जबरदस्त दिख रहा है, आत्मविश्वास भी बना हुआ है, कार्य क्षेत्र में भी सब कुछ ठीक दिखाई पड़ रहा है। लोग आपके विचार को हाथों हाथ स्वीकार करेंगे। आज आपका धैर्य भी जबरदस्त रहने वाला है, सहयोग भी आपको मिलेगा। धैर्य के कारण ही लगातार आपके सभी काम हंसी खुशी बनते दिखाई पड़ रहे हैं। जितने भी आपके जरूरी काम हैं वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में भी देखें तो आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। माता पिता से सहयोग, मान सम्मान प्राप्त होगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कहीं भी आज विवाद की स्थिति में जीत आपकी होने वाली है। योजना बनाकर के काम करेगा, परंतु मीटिंग के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। बात बात पर उग्र हो सकते हैं, इस पर नियंत्रण रखना होगा। प्रेमियों के लिए दिन ठीक। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, जीवन साथी की भावनाओं का मजाक मत बनाइए। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रहा है, स्वास्थ्य ठीक है। आज रात्रि सूक्त का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश भी कर सकते हैं। मीन के जातकों के लिए भी दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा धैर्य रखना होगा और सोचे हुए काम एक एक करके आपके पूरे होते चले जाएंगे। दिन के उत्तरार्ध में लगभग हर काम आपका वक्त पर ही होगा। थोड़ा ध्यान देना होगा। जिम्मेदारियों की अनदेखी मत करिए और किसी कानूनी दस्तावेज को ढूंढ रहे थे बहुत दिनों से, जो घर में ही होने के बावजूद नहीं मिल रहा था, वो आज आपको मिल जाएगा। कहीं किसी जगह पर हस्ताक्षर करना है तो उसकी बारीकी से जांच करिएगा। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। कोई अचल संपत्ति खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। हालांकि पहले से तय है तब आज मीटिंग के लिए दिन ठीक नहीं है। कोई बड़ा संकट आपके जीवन में आ सकता है। अगर अचल संपत्ति खरीदने आज जा रहे हैं तो जरा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। व्यवसायियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है, लेकिन किसी भी तरह का निवेश सोच समझ करके करना होगा। ऋण लेने से पहले आपको बहुत ज्यादा विचार कर लेना है। ऋण लेने का विचार करें तो अभी ये योजना स्थगित करिए। जीवन साथी के साथ घूमने के लिए जाइए, थोड़ा जीवन साथी के साथ समय बिताइए। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो विशेषकर मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। अगर कोई परीक्षा इत्यादि आपने दे रखी थी तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी सिर दर्द के रूप में आ सकती है। आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण आप करिएगा, लाभ रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 है। लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। और निवेश सावधानी के साथ जानकार की राय से कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।